अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली, आज है दिन मंगलवार, टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ कि सुबह से लेकर रात तक का मेरा जो भी रूटीन है। और आज है ना काफ़ी बिजी है मेरा रूटीन, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और ऑनलाइन क्लास है, तो 9 बजे क्लास होगी। तो अभी है ना इवान की तो नहीं है क्लास, पर है ना सुहान की है, इसलिए सुहान को मैंने उठा दिया है। अभी वो फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद उनको नहलाना है। तो अभी मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। तो अपने लिए और इवान के लिए, अपने लिए और सुहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सब्जी मैं दोपहर में बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मौसम है ना, धूप निकली है, पर एक दिक्कत और आ गई है, पानी नहीं आ रहा है। जो फ्रेश वाटर आता था तो वो नहीं आ रहा है। तो मुझे कपड़े धोने थे, वो भी सब ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि बाहर जो सप्लाई का पानी का ही कनेक्शन है। इतने सुहान ब्रश वगैरह करते हैं, तो पहले है ना मैंने स्प्राउट बनाने के लिए रखे थे, चना और मूंग। तो वो अच्छे से स्प्राउट हो गया, तो उसको है ना बॉक्स में मैं फिल कर दूंगी, और उसे किस तरह से आप 1 वीक तक आराम से यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मूंग के तो फैमिली ने कल रात तक ही स्प्राउट हो गए थे, पर मैंने फिर भी इसे ओवरनाइट रहने दिया। मतलब टोटल मैंने 20 से 22 घंटे मैंने इसको इसी कपड़े में रहने दिया था, तो अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्प्राउट हो जाएंगे तो इसका टेस्ट ना कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में भर लिया है। और ये दूसरा है चना। ये देखिए, ये भी सेम टाइम हुआ है, पर इसमें अभी ढंग से अंकुरित नहीं हुआ है। पर मैं इतना ही करूँगी। चने में है ना हल्की सी है ना चिपचिपाहट सी हो जाती है, तो इसको मैंने वॉश कर लिया है। तो वॉश करके छलनी में रख दिया था, एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल गया है। अब इसको हम इसमें रख देंगे, और जब भी आपको यूज़ करना हो तो इसको पहले पीने वाले पानी से वॉश कर कर तभी हमें यूज़ करना है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा स्प्राउट दोनों लिया है, मूंग ज़्यादा लिया है और चना कम लिया है। इसका बनाना है मुझे अपने लिए चीला। तो इतना मैंने निकाल लिया, बाकी को रख देते हैं नॉर्मल फ्रीज में। तो 1 वीक तक आप, क्योंकि गर्मी है तो अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ज़्यादा दिन रहेंगे तो ज़्यादा बड़े स्प्राउट हो जाते हैं, तो वो खाने में कड़वे लगने लगते हैं। तो इतने 1 वीक के लिए मेरा इनफ है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने बेटे सुहाने के लिए बेसन का चीला, और अपने लिए बना रही हूँ स्प्राउट का चीला। तो यहाँ पे मैंने लिए स्प्राउट, उसमें डाले हरी मिर्च, लहसुन। और मंडी गई थी, अदरक नहीं मिला था। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, और थोड़ा सा डालूंगी मैं हींग, क्योंकि इसमें मैं चना भी डाल रही हूँ, काला वाला चना। तो वो थोड़ा गैस की प्रॉब्लम होती है, और इससे टेस्ट भी अच्छा होता है हींग डालने से। तो सभी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बारीक पेस्ट बना लिया है। फैमिली, यकीन मानिए, और किसी चीले के मुकाबले है ना मूंग, ये स्प्राउट वाला या मूंग दाल का आप खाते हैं, तो आपको है ना 4 से 5 घंटे तक ना आराम से आप रह सकते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। और हाई प्रोटीन भी रहता है, प्रोटीन की मात्रा इसमें काफ़ी रहती है। तो अब यहाँ पे मैं पहले सुहान को दे देती हूँ। सुहान को मैंने नहला दिया है। अब सुहान को पहले ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, क्योंकि बच्चा है, धीरे धीरे खाएगा। उसके बाद बनाऊंगी अपने लिए। और इवान अभी सो रहे हैं, इवान को मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि फिर सुहान को क्लास लेने में डिस्टर्ब करते हैं वो। तो यहाँ मैंने सुहान के लिए बना दिया। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चीला। तो फैमिली, ये सब चीज़ें खाने से है ना आपके शरीर है ना, बॉडी है ना एक्टिव रहती है, और पर्याप्त मात्रा में हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो सिंपल रोटी सब्जी से कुछ नहीं होता है। अब देखिए, जब से मैं आई हूँ मैं है ना बैठी नहीं हूँ, पर मैंने अपना डाइट फिर से चेंज कर लिया है। नॉर्मली जैसे मैं पहले खाती थी वैसे ही, तो बॉडी मेरी एक्टिव रहती है। पूरा दिन मेरा है ना काम करते ही निकल जाता है, पर फिर भी किसी तरह की मुझे टुचवुट कोई है ना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप भी है ना अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए है भी सोचिए, क्योंकि जब हम सही नहीं रहेंगे तो हम बाकी को। तो यहाँ पे मैंने है ना लिए हैं 2 चीले लिए हैं और 4 बादाम लिए हैं। पर मैंने जो 2 बनाए थे, पर मैं 2 खा नहीं पाई, तो एक मैंने फिर हस्बैंड आ गए थे तो एक उन्होंने खाया था। तो आपसे मिलती हूँ फैमिली में 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी है सुहान की क्लास। तो हस्बैंड
तो हस्बैंड अभी आए, उन्होंने बताया है कि इवान की भी क्लास है, तो दोनों बच्चों को एक एक को हस्बैंड देखेंगे, एक को मैं। और ये देखिए मेरा घर पूरा हो गया है, धोबी घाट बन गया, जैसे धोबी घाट में कपड़े फैले रहते हैं। तो आज कपड़े तो धो नहीं पाए हैं, तो देखिए आज कितनी अच्छी से धूप निकली है। तो जो मेरे पुराने कपड़े धुले हुए, तो आज वो अच्छे से सूख जाएंगे। फैमिली मैंने इवान को भी नहला दिया है, अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि उनकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो चलते हैं। तो फैमिली इवान की और सुहान की दोनों को क्लास चालू हो गई है। मैं इवान के पास बैठी थी, पर मैं यहाँ बैठी थी तो मैम कुछ भी क्वेश्चन पूछ रही थी तो इवान मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो मैं इसलिए बाहर आ गई थी, हस्बैंड अंदर हैं। और यहाँ पे है ना मैं सुहान के पास बैठी हूँ। और ये करेला है, 1 किलो करेला जो लाई थी उसकी आज मैं बनाने वाली हूँ सब मसाले वाली सूखी सब्जी। और यकीन मानिए अगर आप पूरे मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाते हैं ना, तो कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने करेले को बिल्कुल भी है ना छीला वगैरह नहीं है, और इसको नॉर्मल काट लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा दी है। अब इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, और इसे डालने के बाद मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो नींबू का रस डालने की वजह से ये है ना करेले का जितना भी कड़वापन है वो है ना निकल जाएगा। तो इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ आज मिक्स दाल। इस दाल को है ना फैमिली बैचलर दाल, मतलब है ना जैसे जो हॉस्टल में रहते हैं लड़के, तो वो लोग इस तरह से बनाते हैं दाल को। तो इसमें है ना सभी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ मिक्स दाल डाल दी है, 1 हरी मिर्च डाल दी है, 1 प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, और 1 टमाटर को बीच से कट करके डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दाल ली थी, तो यहाँ मैं 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसको एक बार बना के देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बनती है और फटाफट बन जाती है। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अपने मतलब आप नॉर्मली आप मसाले जो यूज़ करते हैं आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें लगाऊंगी देसी घी, क्योंकि है ना हमने मसाला डाल रहा है तो कुकर से पानी बाहर आ जाता है, तो इस वजह से मैंने ये लगाया है। तो फैमिली है ना इवान की क्लास है ना ख़त्म हो गई है। तो यहाँ इवान के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, एग और पराठा उनको खाना है, तो इवान को दे देती हूँ। और हस्बैंड के लिए भी 1-2 रोटी बनाने के लिए उन्होंने कहा है। तो इतने हमारी दाल हो गई है। तो मैंने 4 सीटी लगाई थी, तो दाल अच्छे से गल गई है। तो जो टमाटर है इसके जो ऊपर वाली स्किन है वो हम हटा देंगे, क्योंकि ये गलता नहीं है, तो इसलिए हम इसे साबुत ही हमने इसको डाला था 2 कट। अब यहाँ पे मैंने ये घोटनी ली है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चमचा जो होता है उससे भी मिक्स कर देंगे। बेसिकली जो टमाटर है वो मैंने मिक्स किया है। तो ये देखिए हमारी है ना बिना ऑयल की है ना दाल रेडी है। अगर आप चाहें तो इसमें बाद में है ना तड़का लगा सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ करेला, तो वो हल्का सा ऑयल रहेगा, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। और फिर ऐसे भी ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। बना लेते हैं करेला। तो करेले का देखिए कितना पानी है ना, जो इसका कड़वाहट है, तो नींबू डालने की वजह से, नींबू और नमक की वजह से ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, मैंने काटने से पहले इसको वॉश किया था। तो यहाँ मैंने लिया है सरसों का तेल। किसी भी तरह से करेला बनाएंगे तो सरसों का तेल में ही बनाया जाता है, टेस्ट उसी का अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने सारा करेला डाल दिया और मीडियम फ्लेम पर इसको मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं। आप डीप फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो यहाँ सैलो फ्राई कर रहे हैं। करेला हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया है, तो बस हमें इतना ही इसको सैलो फ्राई करना था। तो अब सारा करेला मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, तो फिर आगे का बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया है, तो अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सौंफ, बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है सिर्फ फ्लेवर के लिए। थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी, साबुत जीरा, मेथी दाना, हींग। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 प्याज, क्योंकि हम बना रहे हैं करेला प्याज की मसाले वाली सब्जी। 3 प्याज लंबे स्लाइस में और 2 हरी मिर्च मैंने काट के लिए। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है प्याज। अब उसमें हम डाल देंगे करेला।
तो बेसिकली इसलिए हमने है ना पहले है ना करेले को सॉफ्ट कर लिया है, जिससे कि हमारा प्याज है ना मैशी ना हो, खड़ा खड़ा। यहाँ पे मैंने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक। सभी चीज़ों को डाल के मिक्स कर देंगे और इसको लिड लगाकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। भाप में है ना जो हमारा प्याज है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और करेले में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो पूरी हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फैमिली, यहाँ पे मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे अमचूर पाउडर। तो फैमिली अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खटास है, तो इससे जो इसका बाकी जो थोड़ा बहुत कड़वापन रहता है वो भी निकल जाता है। तो हमारी सब्जी हो गई रेडी। तो ईवान की जो फैमिली लास्ट क्लास थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब हमें अभी इन्हें फिर से भूख लग गई है। राइस खाओगे? बस राइस बनाना रह गया, अभी राइस बन रहा है। जाओ उधर जाके बैठो, यहाँ गर्मी हो रही है, बस राइस बना दो। नहीं तो फैमिली सारा खाना बन गया है, बर्तन भी वॉश कर लिए हैं जितने भी गंदे हुए थे, बस राइस बनाना रह गया है। और टाइम हो गया 1:30 बज गया है आज, क्योंकि है ना लेट काम हुआ है, बच्चों की क्लासेस चल रही थी। तो यहाँ पे है ना राइस बना दूँगी, दोनों बच्चों को खाना दे दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए और उसके आने के बाद में खाऊँगी। यहाँ बना रही हूँ मैं जीरा राइस। तो यहाँ मैंने थोड़े थोड़े सारे साबुत मसाले ले लिए, तेज पत्ता ले लिया है, रिफाइंड ऑयल डाला है, घी नहीं है, घी लाना भूल गई थी मैं कल जब राशन लेने गई थी। अब दोबारा जाना पड़ेगा मुझे, कुछ कुछ सामान भूल गई हूँ। तो अब इसमें चावल डाल देंगे और 1 सीटी लगा दूँगी। तो बच्चों को खाना दे दिया और फैमिली मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं। अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए और अब आ गई हूँ मैं नहा के। और कुछ कपड़े मुझे हाथ से भी वॉश करने थे क्योंकि मशीन में तो वॉश हो नहीं पाए, पानी नहीं आ रहा था। तो जो हाथ से वॉश करने वाले थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं क्योंकि दोनों बच्चों को तो मैंने लंच दे दिया था, तो कोई जल्दी नहीं थी। और फैमिली आज बहुत लेट हो गया है, कपड़े 1 बाल्टी कपड़े थे, सारे मैंने हाथ से वॉश किए हैं और जो मशीन के थे उनको सेपरेट कर दिया है। कल पानी आएगा तो जब धोऊंगी। हस्बैंड बता रहे थे कि है ना रात को पानी आया था, दिन में पानी नहीं आएगा। उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं रात को ही कपड़े धो लेती। तो अब चलते हैं, मैं अब भी लंच कर लेती हूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ। उन्होंने कहा जब तुम खाओगी तभी दे देना। तो फैमिली आ गई हूँ मैं किचन में और अपने लिए बना रही हूँ मैं रोटी। और ईवान को खाना दे के गई थी तो ईवान ने राइस नहीं खाए, वो बोल रहे हैं कि उन्हें खानी है रोटी। तो एक ईवान के लिए प्लेन पराठा बना रही हूँ, एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि करेले की सब्जी के साथ है ना पराठा बहुत टेस्टी लगता है। मैं आज प्लेन पराठा, करेला प्याज के मसाला सब्जी, बिना ऑयल की मिक्स दाल, वेजिटेबल रायता और जीरा राइस। आ जाइए फैमिली, आप भी हमारे साथ लंच करने के लिए। तो ये है आज का हमारा लंच। तो फैमिली टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। सुबह में मैंने है ना चाय नहीं मैं पीती हूँ, जब मैं रोटी वगैरह खाती हूँ तभी चाय पीती हूँ। तो मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, तो अभी थोड़ी सी अपने लिए बना लेती हूँ चाय। तो चाय मेरी बन गई है, तो गुड़ वाली मैंने यहाँ चाय बनाई है और उसके साथ 2 लूँगी मैं मारीगोल्ड बिस्किट। तो फैमिली अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि है ना मैं आपको मेरे चैनल पे डाइट वेट लॉस रेसिपी भी देखने के लिए मिलेंगी। बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ डिनर। तो सब्जी सब दाल वगैरह तो रखी है, सिर्फ रोटी बनानी थी, हस्बैंड को दे दिया है, अब बच्चों को भी दे देती हूँ। तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी मसाला ओट्स। तो पहले बच्चों को खाना दे दूंगी, बर्तन वगैरह धो लूँगी, उसके बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मैंने चाय पी थी तो अभी मुझे है ना भूख नहीं लगी है। तो तीनों जनों को मैंने डिनर दे दिया है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ मसाला ओट्स। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। तो अब इसको मुझे बारीक बारीक चॉप करना है, तो इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और बच्चों का नाटक शुरू हो गया है। तो जब भी हस्बैंड जाते हैं तो यही होता, मेरे पापा मेरे पापा। तो आप अंदर भी तो गले मिले थे, अब फिर मिल रहे हो, कितनी बार करोगे? 22 यू टेकर बेस्ट ऑफ लक।
सबने खाना खा लिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन, उसके बाद है ना अपने लिए बनाऊंगी मसाला ओट्स। तो और हमारे आरओ वाले भैया भी नहीं आए, अब देखते हैं कल आएंगे तो। मेरा ओवन है ना वापस अपनी जगह पर आ गया है किचन में, तो थोड़ा है ना हौच पौच सी हो जाता है, पर रखना भी ज़रूरी है, कुछ कुछ ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर है ना मेरी किचन क्लीन हो गई। और आप सोच रहे होगे ये खाली कढ़ाई क्यों रखी है, तो इसमें मुझे बनाना है अपने लिए ओट्स, वेजिटेबल ओट्स। तो ये तो फैमिली मैंने अपने लिए बना लिया है ओट्स, और बच्चों के लिए कर दिया है दूध गरम। दूध अभी गर्म है, तो पहले मैं ओट्स खा लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को दे दूंगी दूध। अभी टाइम हो गया, रात के 10 बज गए हैं, तो कुछ इस तरह से आज मेरा दिन बीता। काफ़ी बिजी डे था आज। तो आज का ब्लॉग ना यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा